एक आदमी ने मेज पर लुढ़कती हुई फलियों को बस एक नजर देखा और तुरंत एक भयानक रहस्य जान लिया, क्योंकि इसका मतलब था कि जिस समुद्री चौकी पर वे तैनात थे वो लंबे समय से चले आ रहे तूफानों के कारण झुक गई थी। अगर वे जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो ये चौकी ढह जाएगी और वे सभी मारे जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि 4 लोगों की ये टुकड़ी 2 साल से ज्यादा समय से इस समुद्री चौकी पर थी और उनका भोजन और पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें अजीब ये लगा कि नियमों के मुताबिक हर 2 साल में मुख्यालय को उनकी जगह लेने के लिए नए साथी भेजने चाहिए थे, लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद नए साथी नहीं आए। जब सभी लोग निराशा के साए में थे तभी चौकी पर खड़ा ब्लैक नामक व्यक्ति घबराकर देखता है कि दूर समुद्र में एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। अजीब बात यह है कि रडार पर उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ब्लैक को लगता है कि ये जहाज शायद उनकी जगह लेने वाला दल बदलने वाला जहाज है, लेकिन कप्तान को कुछ गड़बड़ लगती है। ये न पहचान पाने के कारण कि वो दोस्त है या दुश्मन। कप्तान अलार्म बजा देता है और अपने तीनों साथियों को तुरंत लड़ने के लिए तैयार होने का आदेश देता है और उस अज्ञात जहाज पर तोप का निशाना लगा देता है। जैसे जैसे वो जहाज करीब आता है सभी घबरा जाते हैं। ऊपर मौजूद संचार अधिकारी लिसा प्रसारण के माध्यम से उस अज्ञात जहाज से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर तक बुलाने के बाद भी उस जहाज से कोई जवाब नहीं आता। जब सभी कप्तान के तोप चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे तभी कप्तान ने अचानक अपना विचार बदल दिया। फिर वो अपनी पिस्तौल निकालकर ब्लैक को सौंपता है और उसे यॉट से जाकर स्थिति का जायजा लेने का आदेश देता है। ये देखकर ब्लैक बहुत अनिच्छुक होता है, लेकिन एक बेहतरीन सैनिक होने के नाते वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का बिना शर्त पालन करने के लिए मजबूर होता है। जैसे जैसे वो जहाज के करीब आता है उसे और भी अजीब महसूस होता है। सुरक्षा के लिहाज से वो पहले शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। पूरा जहाज जंग खाया हुआ है, बिल्कुल अफवाहों वाले भूतिया जहाज जैसा। ये सब समझने के लिए ब्लैक अपने डर को दबाकर डेक पर चढ़ता है और जहाज के अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वो अपने कमर पर लगे वॉकी टॉकी को बंद कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसी छोटे से कदम से वो बाल बाल बचा। जब वो कॉकपिट में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ बहुत तोड़फोड़ हुई है और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके हैं। सभी संकेत बताते हैं कि ये जहाज काफी समय से बेकार पड़ा है। अजीब बात यह है कि जहाज पर मौजूद बाकी लोग न तो जिंदा मिलते हैं और न ही उनके शव। जैसे जैसे ब्लैक जहाज में और अंदर जाता है उसे अचानक 4 सुरक्षा सूट मिलते हैं। ये देखकर ब्लैक तुरंत समझ जाता है कि ये जहाज ही उनकी जगह लेने के लिए आने वाला दल बदलने वाला जहाज है। लेकिन अजीब यह है कि चारों नए साथी कहा गए। शुक्र है जहाज पर राशन अभी भी मौजूद है। भूख से परेशान ब्लैक खाना उठाता है और अपना पेट भरने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि दूसरी तरफ कप्तान बहुत बेचैन हो चुका है। ब्लैक से संपर्क न हो पाने पर उसे लगता है कि ब्लैक के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो बिना सोचे समझे परमाणु हथियार शुरू करने की तैयारी करता है। वो अपनी गर्दन से चाबी निकालता है और लिसा से दूसरी चाबी मांगता है। दरअसल परमाणु हथियार शुरू करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है और दोनों ने एक एक चाबी अपने पास रखी हुई है। हालांकि लिसा कप्तान के इस काम से सहमत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो उसकी बॉस है इसलिए उसे उसका कहना मानना पड़ता है। जैसे ही दोनों चाबियां कंट्रोलर में डाली जाती है चौकी के नीचे का परमाणु हथियार धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कप्तान का मकसद परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करके उस खतरनाक दल बदलने वाले जहाज को पूरी तरह से नष्ट करना होता है, लेकिन जैसे ही कप्तान गोली चलाने वाला होता है तभी दूसरी तरफ खापी कर ब्लैक को वॉकी टॉकी चालू करने का ख्याल आता है। जैसे ही वो उसे चालू करता है वो डर जाता है। शुक्र है कि कप्तान को समय पर ब्लैक का जवाब मिल जाता है, जिससे एक त्रासदी टल जाती है। फिर कप्तान ब्लैक को उस दल बदलने वाले जहाज को खींचकर वापस लाने का आदेश देता है। जब ब्लैक को पता चलता है कि कप्तान ने लगभग उसे मार ही दिया था तो वो चुपके से कप्तान को गाली देता है, लेकिन इस समय कप्तान के पास ब्लैक की बात सुनने का समय नहीं होता है। वो ये जानना चाहता है कि उन चारों दल बदलने वाले साथियों के साथ क्या हुआ। अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए वो इंजीनियर बाल्ड गंजा को दल बदलने वाले जहाज का बिजली सिस्टम ठीक करने का इशारा करता है। फिर वो दल बदलने वाले जहाज का समुद्री यात्रा रिकॉर्ड निकालता है और कलम से जहाज के यात्रा मार्ग को खींचता है, लेकिन आखिर में वो एक अविश्वसनीय मार्ग देखता है। इसी बीच बाकी के 2 लोग खाली नहीं बैठते हैं। उनका मानना है कि अब यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा समय है। अगर उन्होंने इस दल बदलने वाले जहाज का मौका छोड़ दिया तो उन्हें जाने के लिए फिर से 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर वे दोनों अलग अलग काम करने का फैसला करते हैं। रात में बाल्ड चुपके से दल बदलने वाले जहाज में घुस जाता है। मरम्मत के अपने सालों के अनुभव के आधार पर उसे पूरा यकीन है कि वो इंजन ठीक कर देगा और ब्लैक चुपके से मुख्यालय को संदेश भेजता है कि दल बदलने वाला जहाज आ गया है और उन्होंने अपने दल बदलने वाले साथियों से काम संभाल लिया है। वे चारों 3 दिन बाद लौटेंगे। अब बस दल बदलने वाले जहाज का इंजन ठीक करना है और वे इस बेकार जगह से निकल सकेंगे। ये सोचकर दोनों उत्साह से भर जाते हैं। चूंकि बाल्ड की मरम्मत की तकनीक बहुत अच्छी है इसलिए वो जल्द ही जहाज को ठीक कर देता है। दोनों को लगता है कि वे आखिरकार यहाँ से निकल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वे जहाज से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कप्तान पहले से ही वहाँ उनका इंतजार कर रहा है। फिर वो उन दोनों को एक अजीब आदेश देता है। नहीं ठीक है, क्योंकि नए दल बदलने वाले कर्मचारियों के आने तक चौकी पर किसी न किसी को तैनात रहना होगा। किसी को भी अपनी जगह छोड़ने की अनुमति नहीं है। फिर वो उन्हें उस दल बदलने वाले जहाज को उड़ा देने का आदेश देता है।